Hello my dear students, how are you all? This is Sonia Kaushik and we are doing our chapter human reproduction. हमारा चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन and today is lecture number 7. Alright students, हम डिस्कस कर चुके हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, स्ट्रक्चर और सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस, ये सब हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखिए 3 तरह की एज जो है होती है, प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जब ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग प्यूबर्टी की एज में अगर हम बात करें, दैट इज़ 11 to 13 ईयर्स की जो एज है, उसमें जो रिप्रोडक्टिव एज जो होती है स्टूडेंट्स, तो उस केस में फीमेल्स के केस में रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। ठीक है, उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को ह्यूमंस के केस में, ह्यूमन फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? इट इज़ रिप्रोडक्टिव साइकिल, और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है स्टूडेंट्स, जनरली इट लास्ट फ्रॉम 28 to 29 डेज। ठीक है, कितने डेज़ का होता है? 28 to 29 डेज़। ऑलराइट, उस 28 to 29 डेज़ में क्या साइक्लिक चेंजेस होते हैं, वी विल डू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। बट बिफोर कमिंग टू दिस डायग्राम, पहले आप इधर आइए स्टूडेंट्स। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल मैंने आपको बताया, तो ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। जनरली ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स, जिनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑब्जर्व की जाती है स्टूडेंट्स, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। ह्यूमंस आर कम अंडर प्राइमेट्स, तो प्राइमेट्स में आएंगे ह्यूमंस, मंकीज, या हम कहें एप्स। ऑलराइट स्टूडेंट, नॉन प्राइमेट्स के अंदर आ जाते हैं काऊ, डॉग, कैट एक्सेट्रा। ऑलराइट स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें प्राइमेट्स के बारे में, तो प्राइमेट्स के अंदर होता है स्टूडेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, नोट इट डाउन। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट अकर इन केस ऑफ प्राइमेट्स। तो नॉन प्राइमेट्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन प्राइमेट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल होता है स्टूडेंट्स, एंड नॉन प्राइमेट्स आर जनरली सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्राइमेट्स की, तो ये कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स ज़्यादातर रहते हैं। ऑलराइट, कॉन्टीन्यूस ब्रीडर। और नॉन प्राइमेट्स के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें ब्रीडिंग होती है, दैट पीरियड इज कॉल्ड हीट पीरियड। ऑलराइट, हीट पीरियड बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो व्हेन दीज नॉन प्राइमेट्स आर इन हीट पीरियड, दे यूजुअली अंडरगो मेटिंग इन दैट टाइम and their reproductive cycle is called ostrus cycle. But in case of humans, in case of primates, this reproductive cycle is called menstrual cycle, that is average of 28 to 29 days, and this reproductive cycle starts at the age of puberty. All right, at the age of puberty, when the gonads are you can say up to the development you can say develop कहीं पूरी तरीके से हो चुके होते हैं, and the organism is you can say ready for reproduction. ठीक है, and gametogenesis ओवरीज के अंदर, टेस्टिस के अंदर गैमीट्स बनना जो है मेल फीमेल के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट, तो प्यूबर्टी की एज जनरली इट इज़ फ्रॉम 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज, और उसके तो इसको प्यूबर्टी की एज या टीन एज या एडोलसेंस भी इसको कहा जाता है। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स। सो मैंने जैसा कि आपको भी बताया, इन ह्यूमन फीमेल्स दिस इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टूडेंट्स, and when at the age of puberty this menstrual cycle starts for the first time, जब ये पहली बार फीमेल्स के अंदर स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, उसको मिनियाज कहा जाता है। दिस इज़ द
starting of menstrual cycle. All right, the term is given as menarche. Then what is menopause? Students, if we talk about reproductive age in case of male, so it is not specific. Sperm formation, sperm development, you can say undergoes in case of male body up to you can say 70, 80 and more than that age, but in case of female it is restricted to the age limit. ये रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टूडेंट्स जब ये स्टॉप हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड मेनोपॉज. ओके, इट इज द स्टॉपेज, you can say stoppage या stopping of menstrual cycle. All right student, and generally menopause occur, there is not any you can say particular time period, but generally at the age of 45 to 50 generally this menstrual cycle stops, and that period is called menopause. Very very important. So menarche is the starting of reproductive cycle in case of human female, and menopause is the stopping of the reproductive cycle in case of. So if they ask what is the reproductive cycle, how many days our reproductive cycle is there in case of human female, so you will write 28 to 29 days. If they ask what is the you can say number of days in menstrual cycle, so menstrual cycle and reproductive cycle are the same thing, so you will answer 28 to 29 days. All right students, this is the you can say average of every female. Now coming to the hormonal regulation, किस तरह का hormonal regulation रहता है स्टूडेंट्स? hormonal regulation. Like in case of oogenesis and spermatogenesis, we have studied the role of hypothalamus and anterior pituitary gland. Similarly students, look here, hypothalamus, that is the also called thermoregulatory center of our body, and it also release gonadotropin releasing hormone that acts on anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland will release luteinizing hormone and follicular stimulating hormone, ठीक है, and that acts on ovary, that helps in oogenesis, that helps in ovulation. This LH helps in ovulation. LH helps in ovulation. FSH helps in development of ovary and follicles inside the ovary, that release estrogen hormone and progesterone. I have told you that estrogen is basically required for secondary sexual character development in case of females, like the development of breast, like the development of the you can say, or the low pitch of voice in case of female, and pubic hair and all. So if we talk about this progesterone, it is important for maintaining pregnancy in case of female. Basically it is secreted in limited amount from ovary, and mainly it is secreted from corpus luteum, that is formed after you can say ovulation. The empty Graafian follicles form the temporary endocrine gland, yellow color temporary endocrine gland, that is called corpus luteum. Alright students, and that will act on uterus, and it makes the uterus suitable for implantation. For example, if fertilization take place, sperm and ova undergoes fusion, so what will happen? This uterus will undergoing for you can say, that helps in gestation period, that helps in development of the fetus for the further 8 to 9 months. Alright, so this uterus have to be strong, and the innermost layer, that is called endometrium, this endometrium undergoes cyclic changes in case of this reproductive cycle. So from the hormonal regulation students, यहाँ से ये clear हो जाता है आप सभी को कि how the hypothalamus give the instruction to anterior pituitary gland with the help of gonadotropin releasing hormone. फिर anterior pituitary gland release करेगा luteinizing hormone, follicle stimulating hormone. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेनली हेल्प करेगा ओवल्यूशन में, ओवा के रिलीज होने में. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम. ठीक है स्टूडेंट्स. एफएसएच काम करेगा ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स. आपने ओवरी के सेक्शनल व्यू में देखा था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल. तो कहीं ना कहीं फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है एफएसएच, और एफएसएच ओवरी की डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है. एंड ओवरी ऑल्सो सीक्रेट
एक तरफ ये ओवा की सिंथेसिस कर रही है फॉलिकल के अंदर, और एक तरफ ये हार्मोन भी सिक्रीट करती है स्टूडेंट, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मैंने आपको बताया ईस्ट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट एंड दिस प्रोजेस्टेरोन एक्ट ऑन यूट्रस दैट हेल्प्स इन थिकनिंग ऑफ दैट एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज़ द इनर मोस्ट लेयर, एज आई हैव टोल्ड यू, यूट्रस के अंदर भी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम थ्री टाइप्स की लेयर होती है स्टूडेंट। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट द मायोमेट्रियम contraction is relative to the childbirth, that strong contraction in myometrium helps in childbirth, that induces labor pain during child delivery, during partition. Child delivery is also called partition. We will do it later. Okay students, so this is the main hormonal regulation you can say in case of female. So if estrogen and progesterone level rises, so it will give a negative feedback to hypothalamus to, you can say, stop down or to slow down the release of hormones. All right. Similarly, अगर ओवुलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से अगर ओवुलेशन होता है स्टूडेंट, सो इट विल गिव अ पॉजिटिव फीडबैक टू स्टार्ट द रिप्रोडक्टिव साइकिल अगेन, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टूडेंट्स इट विल रिपीट एवरी मंथ। देखिए 1 मंथ में 30 to 31 डेज रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यू कैन से दैट रिप्रोडक्टिव साइकिल इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स रिपीट्स एवरी मंथ एन ओवम is formed in case of ovary. Now the question arises, there are 2 ovaries in human female, so are 2 ova matures every month? So no, it's not like that. Actually these 2 ovaries, pair of ovaries there na, so 2 ovaries are there, so they alternate in their function. 1 month 1 ovary will produce ova and on the second month second ovary will produce ova, यानी कि एक मंथ में एक ओवरी ओवा सिंथेसिस करेगी, oogenesis होगी, और सेकेंड मंथ में तो ये अल्टरनेट करती है स्टूडेंट्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन अ फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, जब कोई फीमेल कंसीव करती है, जब प्रेग्नेंट होती है, तो उस 9 मंथ के ड्यूरेशन में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ नहीं होती। कुछ एक्सेप्शन केस भी मिले हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टिल गोइंग ऑन इवन इफ आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है इन केस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल। तो वो 9 मंथ तक उसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा जब तक वो जेस्टेशन पीरियड चलेगा। उसके बाद फिर दोबारा से नॉर्मल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। इट ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, सबकी बॉडी का अलग जो है सिस्टम है। कईयों में कुछ फीमेल्स के अंदर दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑन द नेक्स्ट मंथ, एंड इन सम फीमेल्स इट टेक्स you can 5 to 6 months or sometime years, 1 or 2 year to onset of again this menstrual cycle. This period is called lactational ammonia. इसको lactational ammonia कहा जाता है, यानी कि जब तक आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर पार्टीशन हम कहें, व्हेन द फीमेल अंडरगोज फीडिंग टू देयर यंग वन, जब तक मदर जो है फीड करेगी, मिल्क फीड करेगी, तब तक जो है उस पीरियड में फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं स्टूडेंट्स। दैट टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड लैक्टेशनल अमोनिया। ठीक है, हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल को डायग्रामेटिकली हम देखते हैं कि हाउ द 28 to 29 डेज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन। ठीक है, तो किस तरह की प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है स्टूडेंट्स। तो देखिए दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ जनरली हैविंग 3 फेसेस। कितनी फेसेस स्टूडेंट्स? 3 मेन फेसेस हैं इसके अंदर। देखिए फर्स्ट फेज इज़ फॉलिकुलर फेज। पहली फेज में पॉलिफरेशन होती है, डिवीज़न होती है। ये देखिए ये है एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस के अंदर क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। दिस इज़ एंडोमेट्रियम, ये आपको एंडोमेट्रियम नज़र आ रही है। और देखिए डे 1 से लेकर डे 29 तक तो ये एंडोमेट्रियम की सिंथेसिस होगी और ये एंडोमेट्रियम कहीं ना कहीं थिक होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद फ्री शेड हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट फेज होगा फॉलिकुलर फेज। ठीक है, अगर हम 1 to 5 डेज़ की बात करें तो ये मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा जिसमें जो है बॉडी से ब्लीडिंग होती है, फीमेल वेजाइना से कुछ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर आता है अलॉन्ग विद डिस्टर्प्टेड ओवम। देखिए स्टूडेंट्स, अगर 14th डे में ओवा जब रिलीज़ होता है, अगर ओवा की स्पर्म के साथ फ्यूज़न नहीं होती है सो दैट ओवा विल डिस्टर्ब, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अलॉन्ग विद एंडोमेट्रियम, वो जो है बॉडी से बाहर आ जाता है। सो लेट्स डिस्कस। तो फर्स्ट 5 डेज़ इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, उसके बाद 6 to 13th डे, 6 to 13th डे को फॉलिकुलर फेज कहा जाता है।
पॉलीफरेटिव फेज कहा जाता है, जहाँ ये एंडोमेट्रियम की खूब जो है यहाँ पर डिवीज़न होगी, डेवलपमेंट होगी। ऑलराइट, 14th डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, 14th डे में ओवल्यूशन हो। कौन से डे में होएगा ये? 14th डे। रिप्रोडक्टिव साइकिल 28 to 29 डेज़ का है, देखिए 1 to 29 डेज़ का है, और 14th डे में यहाँ पर ओवल्यूशन होगा। ओवल्यूशन का मतलब है ओवर रिलीज हो जाएगा। कहाँ से रिलीज होगा? ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। तो देखिए अभी स्टार्टिंग में जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हुआ था, फॉलिकुलर फेज जब तक चल रहा था, तो देखिए प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल फिर मैच्योर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल बना, ये बड़ी कैविटी एंट्रम कैविटी कहलाती है स्टूडेंट्स, और यहाँ से 14th डे में ग्राफियन फॉलिकल से ओवर रिलीज हो गया। इस प्रोसेस को ओवल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट। अब ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, इट विल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। ये एक येलो कलर की, येलो कलर्ड टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, दैट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है सिक्रीट करती है। इट हेल्प्स इन, प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्टूडेंट, सो ये एंडोमेट्रियम को एज सच इंटैक्ट रखेगा ताकि यूट्रस जो है इम्प्लांटेशन के लिए फेवरेबल हो। बट व्हाट हैपन्स, देखिए अभी आप देखिए, तो इस फेज़ को कहते हैं स्टूडेंट्स ल्यूटियल फेज़। डे 14 पे ओवल्यूशन हो गया, डे 15 से लेकर डे 28-29 तक के फेज़ को कहा जाता है ल्यूटियल फेज़। तो कितने फेजेस हो गए स्टूडेंट्स? फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड वन इज फॉलिकुलर एंड थर्ड इज ल्यूटियल फेज, जिसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। इसके बाद जो है सिक्रेटरी फेज में ब्लीडिंग होती है स्टूडेंट्स, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के अंदर क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होगा, एंड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ साथ डिस्ट्रप्टेड ओवम होगा। तो उसके बाद आप देखिए स्टूडेंट्स, डे 1 से लेकर डे 29 तक एंडोमेट्रियम की थिकनिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये है यूटेराइन इवेंट्स, यानी कि यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की थिकनिंग जो है बढ़ती जा रही है। हार्मोन लेवल की अगर हम बात करें तो आप देखिए स्टूडेंट्स, 14th डे पर ईस्ट्रोजन का लेवल पीक पर है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बाद में बढ़ता है जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कौन सिंथेसाइज कर रहा है? दिस रेड लाइन इज प्रोजेस्टेरोन, ये रेड लाइन यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन दिखा रही है स्टूडेंट्स, ब्लू लाइन इज शोइंग ईस्ट्रोजन। सो देखिए ईस्ट्रोजन का लेवल कब बढ़ेगा? 14th डे में, एंड इट हेल्प्स इन ओवल्यूशन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ेगा? जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। ऑलराइट, सो आप देखिए पहले ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा। दिस इज ऑल्सो नीट क्वेश्चन कि ऑन द टाइम ऑफ ओवल्यूशन विच हार्मोन लेवल्स इज एट द पीक। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल कहीं ना कहीं पीक पे रहता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी पीक पर रहता है, क्योंकि ओवल्यूशन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी मेन रोल यहाँ पर रहता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आप देखिए ल्यूटिनाइज, तो उसके बाद और अगर आप देखें ये ग्राफियन फॉलिकल 14th डे तक मैच्योर हो जाता है, 14th डे पर ओवल्यूशन हो गया कॉर्पस ल्यूटियम, और धीरे धीरे ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, प्लेसेंटल फॉर्मेशन होगी, तो वो प्लेसेंटा खुद ही इतना प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर लेता है, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम की ज़रूरत नहीं होती। एंड इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म और ओवा फ्यूज़ नहीं हुआ, तो ये डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बेनिकन्स बना देगा, दैट इज रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह के हार्मोन जो है पीक लेवल पे होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर FSH की बात करें, LH की बात करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH दोनों ही ओवल्यूशन के टाइम पे पीक पॉइंट पे होंगे। और अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो पहले ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होगा, और बाद में कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के बाद जो है किसका लेवल इंक्रीज़ होगा? प्रोजेस्टेरोन। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस इवेंट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन कौन से इवेंट्स हैं स्टूडेंट? तो आपने देखे यहाँ पे यूटेराइन इवेंट्स में यू हैव ऑब्जर्व्ड, आपने देखा कि किस तरीके से दिस इज़ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। क्या है स्टूडेंट्स? ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है।
एंडोमेट्रियम लाइनिंग की देखिए पॉलिफ्रेशन हुई, ग्रोथ हुई, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसेप्शन हो जाती है स्टूडेंट्स, तो ये एंडोमेट्रियम थिक रहेगी, नहीं तो ये शेड हो जाएगी, इट विल शेड अलॉन्ग विद द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉलिकल्स की डेवलपमेंट आपने देखी कि 14th डे में ओवर रिलीज हो जाएगा, फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम जो है बन जाएगा। दीज आर द ग्रोइंग फेज ऑफ फॉलिकल्स। और ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में स्टूडेंट ज़्यादातर रोल रहता है FSH का, क्योंकि FSH इज एक्टिंग ऑन ओवरी। ऑलराइट, so this is all about, so what type of question is asked from this reproductive cycle? इस reproductive cycle से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट? so they can ask how many type of phases, तो menstruation phase, follicular phase, luteal phase, that is also called secretory phase, follicular phase is also called proliferative phase, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन होगी, proliferation होगी। ऑलराइट, इसके अलावा स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज मेनियार्च, ठीक है। मेनियार्च क्या होता है? जब ये पहली बार स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कॉल्ड मेनियार्च एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। मेनोपॉज की एट द एज ऑफ 45 to 50 ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। इसके अलावा मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं इन केस ऑफ प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स के अंदर इसको ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और दैट स्पेसिफिक पीरियड इन जिसमें ब्रीडिंग होती है उस पीरियड को हीट पीरियड कहा जाता है। नॉन प्राइमेट सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, प्राइमेट जो हैं कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमने देखा हार्मोन्स पे क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स कि व्हाट टाइप ऑफ हार्मोनल लेवल इज राइजेज ऑन द 14th डे, तो 14th डे में। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन पीरियड की, कि ओवा 14th डे में रिलीज हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओवेल्यूशन कब हुआ? डे 14th पे। डे 14th पे जब ओवा रिलीज हो गया है तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन कब होगा। ऑलराइट, फर्टिलाइजेशन पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये देखिए ओवेरियन हार्मोन लेवल, ठीक है, तो आप दीज आर ऑल्सो हार्मोन लेवल, ये फॉलिकल्स है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, ठीक है, और ये LH और FSH का। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन पीरियड किसे कहा जाता है? ओवा कब रिलीज हुआ स्टूडेंट्स? आप ध्यान रखेंगे, ओवेल्यूशन हुआ 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14th डे में ओवा रिलीज हुआ। तो ऐसा नहीं है कि 14th डे में ही वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो जाएगा स्टूडेंट, तो जनरली 14 to 17th डे, 14 to 17 होना चाहिए, लेकिन कुछ बुक्स में गिवन है 10 to 17, 10 to 17। वैसे ओवा रिलीज होता है, ओवेल्यूशन होता है 14th डे में, लेकिन इट ऑल्सो वेरिएबल फॉर फीमेल टू फीमेल, तो 10 to 17 डेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, ये ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। 10 to 17 डे को फर्टिलाइजेशन पीरियड कहा जाता है। तो पूरे हर फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल अलग अलग डेट पे जो है स्टार्ट हो सकता है, बट जनरली इट इज़, अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 28 to 29 डेज ही होता है। तो स्टूडेंट्स 10 to स्पेसिफिक फीमेल्स के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल की डेट के अकॉर्डिंग, तो 10 to 17 डे में फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन पीरियड, ठीक है स्टूडेंट। उसको क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन पीरियड भी उसको कहा जाता है। एक और क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, जुवेनाइल फेज क्या है? तो जुवेनाइल फेज इज़ अ फेज इन विच द ऑर्गेनिज्म अंडरगोज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब रिप्रोडक्टिव एज के आने से पहले का जो फेज होता है जिसमें द ऑर्गेनिज्म अटेन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन करता है, उस एज को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जुवेनाइल फेज, ठीक है। इट इज़ अ फेज जस्ट बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से। और इसी फेज को प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहा जाता है, वेजिटेटिव फेज, ठीक है स्टूडेंट। प्लांट्स के केस में
द टाइम जस्ट बिफोर द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन केस ऑफ प्लांट्स, तो उस फेज़ को वेजिटेटिव फेज़ कहा जाता है. इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज़ कॉल्ड जुवेनाइल फेज़. ऑलराइट. So one interesting concept here is that this if we talk about, females have two hormones, estrogen and progesterone. So this estrogen is also associated with the beauty of the females, like in after menopause, when the levels of estrogen and progesterone become down, so the wrinkles on skin and dark spot and all that, so they generally, you can say, old age features start coming in case of females, and osteoporosis, lowering level of calcium, and also different types of problems starts after menopause. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस टुडे, आज हमने डिस्कस किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स. आई होप you have understand properly and do this diagram. This is important in case of CBSE and HBSE and other board. अगर आप स्टेट बोर्ड के लिए या CBSE बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, so sometimes this question is asked on the 5 marks. 5 marks में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट. और अगर आप नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्रेफियन फॉलिकल कब तक मैच्योर हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, क्या काम है, क्या फंक्शन है. ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें आज डिस्कस कर चुके हैं. So I hope you have understand the concept clearly. If you have any doubt, you can ask me. You can comment on the comment box. All right. So this is okay for today. We will come in next lecture also belongs to this human reproduction, and after that we will start reproductive health. Thank you.